We will develop a new energy business. तो इंडिया के लिए आईटी एक वरदान है। हमें लगता है ना गूगल मैप बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन जहाँ पे भी सेंसिटिव डेटा है ना वहाँ पे गूगल को अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। We will invest over $20 billion in renewable energy generation. स्वर्णावा दत्ता का एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था। ये जो मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे 5 स्टॉक्स जो 40 to 50% करेक्टेड है उन पे वीडियो बनाया, तो उन्होंने लिखा था कि आप अगर स्मॉल कैप पे भी एक ऐसा वीडियो बना पाएं तो हेल्पफुल होगा। तो मैं ये इस वीडियो में ऐसे 5 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं जो मिड कैप और स्मॉल कैप रेंज में हैं और आप उनको कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे सेफ सेक्टर है? आप सोचोगे एफएमसीजी, बट मेरा ऐसा मानना है कि एफएमसीजी से भी ज़्यादा जो सेफ सेक्टर है वो है आईटी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? देखो, जो बाकी सेक्टर्स हैं ना, बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे ही उन्होंने बेचा और फिर यहाँ से ही वो कंजम्पशन बेस्ड थीम पे ज़्यादा चल रहे हैं, है ना। इंडिया में ही पैसा है और इंडिया में ही पैसा ग्रो हो रहा है, ऐसा मान के चलो आप। लेकिन वो ज़्यादा अच्छा काम करता है कंट्री के लिए जो बाहर से पैसा लेकर के आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा लाने वाली इंडस्ट्री जो है वो है आईटी। और ये पैसा लाते भी कहाँ से हैं? यूएस से, यूरोप से, डेवलप्ड कंट्रीज से। तो इंडिया के लिए आईटी एक वरदान है और इसीलिए नारायण मूर्ति, रतन टाटा सर, इनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये रही कुछ आईटी कंपनियां जो मैंने निकाली हैं। सारी की सारी आईटी कंपनियां, कुछ नहीं, सारी की सारी। मैं देख रहा था, आप देखो टीसीएस, ये सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है, फिर इन्फोसिस है, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी, एफएल, सारी आईटी कंपनी। जरा एक बार देखो आप टॉप, जो बाहर, खास करके जो बाहर से पैसा लेकर के आती हैं, आप उनका 10 साल का रिटर्न देखो। अगर किसी ने किसमें भी, इनमें से किसमें भी इन्वेस्ट किया होता, कई बार हम सोचते हैं ना टीसीएस में करो, इन्फोसिस में करो, ये करो, वो करो, ना टेंशन मत लो। आईटी में आप देखो, सिर्फ वो बिजनेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बाकी वो पैसा लेकर के आ रहे हैं। जरा 10 साल का रिटर्न देखो। टीसीएस में किया होता तो 16% से बनता, इन्फोसिस में भी 16% से, एचसीएल में 20% से बनता, विप्रो में 12% से बनता, टेक महिंद्रा में 15% से बनता, माइंडट्री लगभग 30-35% से पैसा बना करके दे रही है, टाटा एलेक्सी 50% से पैसा बना करके दे रही है, एम्फेसिस 17% से पैसा बना करके दे रही है, परसिस्टेंट सिस्टम 32% से पैसा बना करके दे रही है, कोफोर्ज ये लगभग 30% से पैसा बना करके दे रही है, केपीआईटी, एफएल। आप नीचे जाते जाओ, आईटी में बहुत ही कम कंपनियां आपको मिलेंगी जो प्रॉफिट नहीं दर्ज कर रही हैं, बहुत ही कम कंपनियां मिलेंगी। अब इससे आपको एक जरूर हिंट मिल गया होगा। अगर सोचो तुम्हें स्मॉल कैप में आईटी में अगर कोई स्टॉक्स मिल जाए, अच्छा स्टॉक्स मिल जाए, तो क्या मजा आ जाएगा, है ना। तो पहली कंपनी वैसी ही, और पहली कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजीज। अब ये कंपनी का मार्केट कैप जो है 7,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का है। रिजर्व देखो, कैश देखो कितना रखा है, 700 करोड़ का कैश रखा है इस कंपनी के पास। जरा इसका सेल्स का डेटा देखते हैं, जितना भी इनका अवेलेबल है। सबसे पहले जो मैं प्राइस बता रहा था, ये देखो, यहाँ से 700 हुआ करता था, वहाँ से 50% नीचे उतर चुकी है। अच्छा, सेल्स देखो भाई साहब, बिजनेस में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा देखो आप, क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ते जा रहा है, और ये प्योर एनालिटिक्स में है। इसके फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स भी हैं। तो ये कंपनी मेरे रडार में है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मैं धीरे धीरे हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका रिजल्ट देखता रहता हूँ, और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं इनको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहता हूँ। बट इसको मैं लंबा रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि 50% प्राइस डाउन हो गया तो एग्जिट हो जाओ। सिर्फ एंट्री करते वक्त आप प्राइस को जितना देखना चाहते हो देख लो, बट एक बार एंट्री किया ना तो एग्जिट, या तो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाए या तो बिजनेस खराब हो जाए। अब अगर बिजनेस नहीं खराब हो रहा है तो प्राइस आज नहीं तो कल कैच हो जाएगा, ठीक है, डन। ये पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी इसी स्पेस से है, लेकिन उसका मेन रेवेन्यू बाहर से नहीं आता, उसका रेवेन्यू इंडिया में ही है, और वो कंपनी का नाम है मैप माई इंडिया। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी लगभग 1300 पे मिल रही है, और इस कंपनी के पास देखो सिर्फ 19 करोड़ का कर्जा, मतलब कुछ है ही नहीं, उससे ज़्यादा तो कैश रखा हुआ है और रिजर्व रखा हुआ है इस कंपनी के पास। अब ज़रा इस कंपनी का भी डेटा देख लेते हैं, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो प्राइस वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। ज़रा सेल्स का डेटा देखते हैं इस बिजनेस का। ये रहा, बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट नेट इसने पिछले क्वार्टर में हाई लगाया था, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब ये कंपनी करती क्या है, देखो, ये कंपनी ना मैप को लेकर के सारे काम करती है, और खास करके बिजनेसेस को सर्विस देती है। मैप माई इंडिया, हमें लगता है ना गूगल मैप बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑनेस्टली मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे भी सेंसिटिव डेटा है ना वहाँ पे गूगल को अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे मैप माई इंडिया ही काम आता है। इवन
एलेक्सा में मैप माई इंडिया, अगर आप एलेक्सा से कुछ पूछोगे, अगर आपके पास एलेक्सा है, वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू मैप माई इंडिया। मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट पे भी लेकर के चलता हूँ तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सी, स्टॉक के नाम में वैल्यू नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो आप नहीं बाय करोगे। ये देखो मैप माई इंडिया के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ज़रा देखो। ये वेबसाइट पे हम आ गए हैं। एलेक्सा है, मैकडोनल्ड्स है, इसरो है, ऊबर है, फेसबुक है, HDFC बैंक है, फ़ोनपे है। फ़ोनपे ने बाय द वे इसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ है। TVS है, एयरटेल है, और रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही सुंदर रामायण मैप करके लॉन्च किया है था, इंडियन हार्ट को टच करने के लिए इन्होंने पूरा लॉन्च किया हुआ, जिसमें ये पूरे राम भगवान की जर्नी बताते हैं कि कहाँ कहाँ मैप में भगवान श्री राम कहाँ कहाँ से होते हुए गए थे। रिसेंटली PM मोदी भी इनसे मिले थे, रोहन वर्मा इनके जो बेटे हैं, कि क्या ये इनोवेशन कर रहे हैं मैप को लेकर के। गवर्नमेंट इतना एग्रेसिवली पुश कर रही है ना कि सेंसिटिव डेटा गूगल को ना जाए, बट इंडिया चाहती है कि हमारा डेटा हमारे पास रहे। जैसे ट्रू कॉलर का आपने सुना होगा, कैसे ट्रू कॉलर हमारा डेटा लेकर के जा रहा है। तो मैप माई इंडिया को क्लियरली पुश मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेसेस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने वो भी देखा। नंबर 3, कल को ड्रोन्स आएंगे ना, तो इससे इनका बिजनेस और बढ़ने वाला है। रिसेंटली इन्होंने मेटावर्स के लिए भी एक कंपनी एक्वायर की थी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, अपने रडार पे रख सकते हो। तो ये एक स्मॉल कैप अच्छी कंपनी है जो फ्यूचर में 10 गुना 20 गुना तक जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपका व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। थर्ड कंपनी थोड़ी अलग स्पेस से है, IT से नहीं है, वो है एनर्जी स्पेस से। अब आपने हाल ही में अलग अलग बड़े बड़े बिलियनर्स को कहते हुए सुना होगा, चाहे वो अडानी हो, अंबानी जी हो। We will develop a new energy business. Reliance aspires to make India a world leader in new energy manufacturing and a credible alternative to China. We are already the world's largest solar power player. Also, over the next decade, we will invest over $20 billion in renewable energy generation. सब यही कह रहे हैं ना कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना है, तो वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे पुश कर रहे हैं। और वहाँ पे एक ऐसी छोटी सी कंपनी है जो उसी सेगमेंट में काम करती है, और कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। MTAR टेक्नोलॉजीज सिर्फ 5,000 करोड़ की कंपनी है ये। बाय द वे प्राइस आप देख ही रहे हो, 2200-2300 की रेंज में था, और वहाँ से अभी लगभग 1400-1500 की रेंज में आ चुका है। बट प्राइस से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा इसका डेटा, आप ये देख रहे हो, डेटा धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ज़रा इसकी वेबसाइट एक बार विजिट कर लेते हैं, उससे एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिविलियन न्यूक्लियर पावर, ये एनर्जी में काम कर रही है। ये कंपनी स्पेस में भी काम कर रही है, जो स्पेस में कई सारे नट बोल्ट्स वगैरह लगते हैं। मैं इनका कॉल पढ़ रहा था, वहाँ पे कितने सारे चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, वो ऑर्डर MTAR को मिल रहा है। जो हम डिफेंस में बात कर रहे हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी सब में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये कंपनी क्लियरली उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। और वहीं पे आप डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी देखोगे तो ये कंपनी काम कर रही है। तो हमारे जो 3 कॉम्बिनेशन है, स्पेस, डिफेंस एंड एनर्जी, तीनों में ये कंपनी काम कर रही है। आप बताओ, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन आपको एक छोटी सी कंपनी जो प्रॉफिट दर्ज कर रही हो, क्लीन एनर्जी पे ये कंपनी काम कर रही है। आप सोचो और क्या कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। और ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखो आप, ये देखो क्वार्टर बाय क्वार्टर, कहाँ पे 9-10 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज करती थी, फिर 15-20 करोड़ की रेंज में अब ये पहुंच चुकी है कंपनी। ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है, ज़रा साल दर साल हम देखते हैं। ये रहा सालाना, देखो 2011 में 2 करोड़ का घाटा था, फिर 3 करोड़ 5 करोड़ की रेंज में पहुंची, 15 करोड़, फिर ये 15 करोड़ का घाटा है बाय द वे, ये 40 करोड़ 30 करोड़, अभी देख रहे हो 60-70 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने लगी ये कंपनी। अच्छा, ज़रा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे 50% तो ओनर्स होल्ड करते हैं, एंड देन DIS बहुत ज़्यादा बुलिश है, 27-28% होल्ड करते हैं, 2.5-3% FIS भी हैं, एंड देन एट लास्ट पब्लिक भी 22% होल्ड करती है। आप वो देखो, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रॉफिटेबल कंपनी, आराम से लेकर के बैठ जाओ। 5,000 करोड़ की कंपनी है ना, 50-60 हज़ार करोड़ की कंपनी तो ये आराम से बन सकती है। इसका एनर्जी सेगमेंट भी चल गया ना तो भी ये धमाका कर देगी। और बाकी जो एरोस्पेस है, डिफेंस है, वो तो अलग ही है। कल को ड्रोन्स भी आएंगे तो उस स्पेस में भी ये कंपनी काम कर रही है। आपको अगर और कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये रहा कॉल अगस्त 2022 का, आप इसको एक बार पढ़ो तो आपको आइडिया आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने वीडियो में बता दिया आपको कल जाके तुरंत खरीद लेना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा, खुद कन्विंस होना पड़ेगा कि हाँ यार ये कंपनी तो अच्छी है, मुझे लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ ढूंढ रहे हो नाम मिल जाए और फिर उसके बाद मेरा पैसा बन जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, नाम मिल जाएगा, आप गूगल करोगे वैसे ही 4 नाम आ जाएंगे, बट उससे आपका हेल्प नहीं होगा। हेल्प होगा जब आप जेन्युइनली बिजनेस को समझना चाहोगे कि ये काम कैसे करता है। अगर आपको ये थोड़ा कन्विंसिंग लगता है तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, वो है
ईवीज़ को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीज़ में 4 व्हीलर से पहले कोई कितना भी कर ले, 2 व्हीलर सबसे तेज आएंगे, सबसे पहले आएंगे, और वो दिख भी रहा है। लगभग आज 100 गाड़ियाँ अगर इंडिया में बिक रही हैं तो 4 इलेक्ट्रिक की बिक रही हैं, 4% 3% के करीब करीब हमारा पेनिट्रेशन आसपास आने वाला है, टोटल न्यू सेलिंग का, पुराने का नहीं। तो उस हिसाब से हमें ईवी स्पेस में बने रहना चाहिए। अब उसके लिए हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस है, आप आराम से ले सकते हो। बट एक और कंपनी है और वो है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ 1400 करोड़ की कंपनी। ब्रांड देखोगे कौन सा ब्रांड है इनका, तो जॉय ई बाइक करके इनका ब्रांड है, और वो चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने स्पॉन्सर भी किया हुआ था। बाय द वे प्राइस देखो 50% डाउन है, 100 था 100 का 50 हो गया है, तो 50% तो ऐसे ही कट जाता है कभी भी। ये देखो, यहाँ से देखो, ये लगातार इनका डेटा बढ़ते जा रहा है। अच्छा, और कहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा ज़रा वो भी देख लेते हैं। पहले इस कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ करता था, फिर 2 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, अब धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अच्छा, क्या FIS DIS कुछ इसमें हिस्सेदारी बना रहे हैं? तो वैसे तो पहले कोई था ही नहीं, बट एक तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरा, FIS ने धीरे धीरे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा, सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए, गारंटी नहीं है, कॉन्फिडेंस देने के लिए एटलीस्ट कोई तो है जो इसमें एंट्री बना रहा है FIS के तौर पे, तो यहाँ पे और पब्लिक के हाथ से थोड़ा उल्टा कम ही हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ है, बाय द वे उतना ही मेंटेन्ड है। तो आपको अगर EV थीम को लेकर के बुलिश हो तो आप इस कंपनी को रडार पे रख सकते हो, क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका रिजल्ट देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं ट्रैक करता हूँ डेटा। अब ये देखो, आप इस कंपनी को लेकर के मैं बुलिश हूँ, तो वैसे मेरी काफ़ी इसमें कोर वॉच लिस्ट है। तो सितंबर 2021, पिछले 1 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इसने जो बाइक बेची थी, 2500 बाइक बेची थी, फिर उसके बाद 2800 हुआ, फिर 3200 हुआ, फिर 4000 के करीब पहुंचा दिया इन्होंने, फिर 4000 मेंटेन रहा, फिर 5000, फिर 4000, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लगातार अप्रैल 2022 तक, ये मार्च 2022 तक लगातार अपने बाइक की बिक्री बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन फिर अप्रैल और जून में यहाँ पे दिख रहा है आपको गिरावट हो गई, ये वाला धड़ाम से आधा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आधा हो गया। यहाँ पे मैंने परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट कर रखा है। फिर मार्च से देखो फिर से बढ़ना शुरू हुआ, फिर 2100 हो गया, फिर 2400 हो गया। अभी अगस्त में इन्होंने 1700 बेचा था और सितंबर में फिर से 4000 हो गया। तो इसका मतलब ये कंपनी कंसिस्टेंटली काम तो कर रही है। अच्छा, और कहाँ से कॉन्फिडेंस आया? मैंने जैसे बताया, ये लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये इनकी वेबसाइट भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके बाइक का मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू भी देखा है गूगल पे, यूट्यूब पे। तो ठीक है यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कंपनी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, कोई एक दिन में थोड़ी भागना है इसको। ये रहा, ये देखो 2 मई 2021 को इन्होंने जॉय बाइक ऑफिशियल EV पार्टनर, दिख रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स थी, जॉय ई बाइक बिकम CSK's ऑफिशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्टनर, यानी ये एडवर्टाइजमेंट में भी पुश कर रहे हैं अपने आप को। तो वहाँ से मुझे ये काफ़ी अच्छी कंपनी लगी, तो मैंने इसको अपने रडार पे रखा हुआ है। बाय द वे, इस पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डिटेल वीडियो भी एक बार देख सकते हो। नाउ लास्ट कंपनी, और वो है FMCG सेक्टर से, और कंपनी का नाम है, और ये कंपनी का जो साइज़ है वो सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है भाई साहब, बस। करंट प्राइस ये चल रहा है, कर्जा है इस कंपनी पे 350 करोड़ का। यही देखो, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, ये कर्जा है। इसके पहले मैंने जितनी कंपनी बताया वो कर्जे में डूबी हुई कोई भी नहीं थी, ये एक है कर्जे वाली। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल समझो। हिंदुस्तान फूड क्या करती है, ये जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, जैसे आप बिस्किट खाते रहोगे, ब्रिटानिया और बाकी सब लोगों का है ना, तो वो लोग मेन फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं, काफ़ी कुछ तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप में है। आप इसकी वेबसाइट पे भी देखोगे तो इसके क्लाइंट कौन कौन सा है जिनके लिए बिस्किट्स और ये सब चीज़ें बनाती है, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। तो ये रहा, मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप ज़रा इनके क्लाइंट्स देखो, ITC है, इमामी है, जायडस वेलनेस है, बाटा है, दिख रहा है आपको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैरिको है, गोदरेज है, GSK है, विप्रो है, पेप्सिको है, हिमालय है, लैक्मी है। देख रहे हो आप क्लाइंट, तो इनके लिए बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे आप इनके बारे में पूरा पढ़ भी सकते हो कि क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया आएगा। तो FMCG सेक्टर में अगर आप बने रहना चाहते हो तो ये एक कंपनी है जो आप रडार पे रख सकते हो। बाय द वे, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बट मैं आपको उन्हीं सेक्टर्स की बता रहा हूँ जिन सेक्टर्स में मुझे भरोसा है, और आपको भी भरोसा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो यार वीडियो देख लेते हैं, उनको लगता है कि अब सामने रिकमेंडेशन ही मिल रहा है, इसको कल के कल बाय कर लो, और फिर जब स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो वो बेच देते हैं। प्राइस देख करके, बाय करने से पहले प्राइस देखो, बाय करने के बाद बिजनेस देखो, फिर प्राइस मत देखो कि प्राइस हिल रहा है, भूल जाओ प्राइस वाइज, बिजनेस देखो, बिजनेस काम कर रहा है ना, प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिकमेंडेशन मत मानो,
समझने के लिए इसको प्रयास करो कि हाँ यार ऐसे ऐसे मैं भी कंपनियां ढूंढ सकता हूँ, देख सकता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी देख सकता हूँ। अभी तो रिजल्ट सीजन भी चालू है, आप इनको अपने रडार पे रखो। रिजल्ट अगर इनका अच्छा आता है तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। कुछ भी मतलब टेंशन ही नहीं है, रिजल्ट आपका दोस्त होना चाहिए। अभी देखो टीसीएस का रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, लोग आईटी को इतना बोल रहे थे ये होगा वो होगा, दुनिया भर का होगा, बढ़िया रिजल्ट आया, प्रॉफिटेबल रिजल्ट आया। तो जिसको एक्यूमुलेट करना है, मैं तो बोलूँगा 6 महीने 10 महीने का व्यू है तो एक्यूमुलेट करते रहो। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यही ऐसी सेम चीज़ हुई थी, 3-4 साल तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी ना, जिसने भी एक्यूमुलेट किया उस बीच में आज उसका पैसा बन गया, हाई पे चला गया वो। एंड थैंक यू सो मच स्वर्णावा दत्ता जी का, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो आप कमेंट सेगमेंट में पूछ सकते हो। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी थॉट प्रोसेस फिक्स करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।